नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं खोज खबर लेकर। खोज खबर में आज दिखाएंगे आपको आर्टिकल 370 खत्म होने पर धमकी देने वालों को कैसे कश्मीर की आम जनता ने दिखाया है आईना। बात होगी बौखलाए पाकिस्तान की और सुनाएंगे उस आवाज की गर्जना जो 42 साल तक सियासत में गूंजती रही लेकिन अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर। रूस के साइबेरिया में सैन्य डिपो में हुआ जोरदार धमाका। धमाके में एक शख्स की मौत, हादसे में 12 हुए गंभीर रूप से घायल। पूर्वी साइबेरिया के सैन्य डिपो में धमाके के बाद लोगों को इलाके से बाहर निकाला गया। आग लगने के बाद मची अफरा तफरी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी सेना। पंचगंगा में प्रलय सा नजारा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले सप्ताह से हो रही है जोरदार बारिश। कोल्हापुर जिले की सभी नदियों का पानी उफान पर। पंचगंगा नदी में बाढ़ की वजह से करीब 12,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सेना और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू मिशन में जुटे। मध्य प्रदेश के बैतूल में जोरदार बारिश से लोगों में उत्साह। पानी शहर के कई इलाकों में दाखिल हुआ। जोरदार बारिश के बाद लोगों ने की जमकर मस्ती। पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल बैतूल में अच्छी बारिश। ताप्ती सरोवर भी पानी से भरा। घाटों के किनारे मंदिरों में दाखिल हुआ पानी। जोरदार बारिश के बाद मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। लोगों ने बांटी मिठाइयां। पूजा पाठ और आरती में जुटे लोग। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में हादसा। ब्यास नदी में गिर गई कार। कार सवार 2 लोगों को रस्सी के सहारे पानी से निकाला गया। महाराष्ट्र का सांगली और सतारा भी बाढ़ की चपेट में। सांगली में 46,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाला गया। 5 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों के लिए सड़क पर सफर करना बना चुनौती। कोरबा में पिछले कई दिनों से हो रही है जोरदार बारिश। विशाखापट्टनम में बारिश की वजह से बांधों में बढ़ा पानी। बांधों से पानी छोड़ा गया तो कई गांव बाढ़ के पानी की चपेट में आ गए। बाढ़ बारिश से चीन के हनान में दहशत। नदियों में तेज रफ्तार से बहता पानी शहरों के अंदर दाखिल हुआ तो लोगों की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। 20 सड़क पर गिरा पहाड़ का मलबा। काफी देर तक प्रभावित रहा यातायात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का बड़ा खतरा। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। अल्मोड़ा में 2-3 दिन से हो रही बारिश से बिगड़े हालात। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर आया मलबा। यातायात हुआ प्रभावित। पंजाब के लुधियाना में आग का तांडव। होजरी मिल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 50 से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया। होजरी मिल में लगी आग से मिल में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फिलहाल हादसे की वजह साफ नहीं। यूपी के सहारनपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। दबंगों ने की लाठी डंडों से युवक की पिटाई। लोग बनाते रहे वीडियो। आगरा में बच्चा चोर बताकर लोगों को पीटने की फैल रही अफवाह। एक बुजुर्ग को पीटने का वीडियो भी हुआ वायरल। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिला अस्पताल के बाहर गर्भवती महिलाओं ने लगाया जाम। अस्पताल में महिला डॉक्टर के गायब होने से नाराज थे मरीज। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद बौखलाया पाकिस्तान। भारत के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध खत्म करने का फैसला। कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठाने की दी धमकी। भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजेगा पाकिस्तान। अपने उच्चायुक्त को भी वापस बुलाएगा। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार करेगा बंद। 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान की एक और करतूत। 2 भारतीय कैदियों की रिहाई पर लगाई रोक। सोमवार को होनी थी कैदियों की रिहाई। आखिरी वक्त पर रोका रिहाई का फैसला। खुफिया सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की फिराक में जैश। सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश। भारत में दूसरे बड़े शहरों पर भी हमले का प्लान। एनएसए अजीत डोभाल आतंक से प्रभावित दक्षिण कश्मीर पहुंचे। डोभाल स्थानीय लोगों से मिले, बातचीत की और स्थानीय लोगों के साथ खाना भी खाया। कश्मीर के शोपियां को हिजबुल मुजाहिदीन का गढ़ माना जाता है। अपने कश्मीर दौरे पर डोभाल सीधे शोपियां पहुंचे। आम लोगों तक सरकार की बात पहुंचाई। जापान ने अपनी पहली फ्लाइंग कार का कामयाबी के साथ परीक्षण कर लिया है।
ये कार तकरीबन 10 फीट ऊपर तक उड़ी और इसने हवा में उड़ने के सभी बेसिक पैरामीटर पूरे किए। ये गाड़ी बिजली से चलती है। मंगलवार को मिसाइल टेस्ट के बाद बुधवार को सन की तानाशाह किम जो ने अमेरिका के लिए धमकी भी जारी कर दी। दक्षिण कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल को लेकर किम जो ने धमकी दी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारत समर्थक पोस्टर नजर आए। इस मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। इन पोस्टर्स पर अखंड भारत का नक्शा दिखाया गया था। टेरर फंडिंग केस में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद दोषी करार। पाकिस्तान के गुजरावाला कोर्ट ने ठहराया दोषी। दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है पाकिस्तान की महिला एसएचओ 2 महीने में की 200 रेप मामलों की जांच। दुबई के शासक और उनकी पत्नी के बीच मुकदमा निर्णायक दौर में। लंदन में दुबई के शासक और उनकी पत्नी छठी पत्नी शहजादी हया के बीच बच्चों की कस्टडी का केस इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगा। पंचतत्व में विलीन हुई पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। लोधी रोड के शवदाह में दी गई अंतिम विदाई। बेटी बांसुरी स्वराज ने पूरी की अंतिम संस्कार की रस्में। बीजेपी दफ्तर पर सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर देखकर खुद को रोक नहीं पाए पति स्वराज कौशल। बेटी बांसुरी के साथ मिलकर सुषमा स्वराज को किया सैल्यूट। अंतिम संस्कार से पहले सुषमा स्वराज को दिया गया राजकीय सम्मान। जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने लोधी रोड शमशान घाट पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पहुंचे। श्रद्धांजलि के बाद भावुक हुए वेंकैया। सुषमा स्वराज की अंत्योदय के बाद भावुक हुए लालकृष्ण आडवाणी। चलते वक्त पीएम मोदी ने आडवाणी का हाथ थामा। अंतिम यात्रा पर जाते वक्त बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिया कंधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता कांधा देते आए नजर। सुषमा स्वराज के निधन से सदमे में उनकी मां रो रो कर हुआ बुरा हाल। बोली, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को देखकर फूट फूट कर रोए एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल। साथ में मौजूद लोगों ने धर्मपाल गुलोटी को बधाया ढाढस। सुषमा स्वराज के निधन से उनके गृहनगर अंबाला में भी शोक की लहर। सुषमा स्वराज के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल। पैतृक घर में सभी लोग गमगीन। स्टेट बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.15% घटाई। बैंक का होम लोन 0.35% सस्ता। 10 अगस्त से लागू होगी दर। देश में धीमी पड़ सकती है विकास की रफ्तार। आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 7 से 6.9% किया। निवेश में नरमी को देखते हुए घटाया जीडीपी। आरबीआई ने रेपो रेट की 0.35% घटाकर 5.40% कर दिया है। आशियाने के लिए लोन लेने वालों की कम हो सकती है ईएमआई। एनईएफटी पर आरबीआई का बड़ा ऐलान। दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी एनईएफटी की सुविधा। रिटेल पेमेंट सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद। जानवी कपूर का बेली डांस सामने आया है, जिसमें जानवी लव यात्री के सॉन्ग आंख लट जावे पर परफॉर्म करती दिख रही हैं। शाहिद कपूर का एक टिकटॉक सामने आया है, जिसमें वो हेलो बोलते हुए और माइक टेस्टिंग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मशहूर मैगजीन के लिए फोटोशूट करते हुए दीपिका पादुकोण का हॉट अंदाज सामने आया है, जिसमें दीपिका की दिलकश अदाएं नजर आ रही हैं। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कुली नंबर 1 रीमेक की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस फिल्म की शूटिंग बैंकॉक में चल रही है। फिल्म का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। देश और दुनिया की 50 खबरों के बाद अब वो तस्वीर जिसने कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान को डराने वालों को आईना दिखाया है। ये तस्वीर थी एनएसए अजीत डोभाल की, जो आतंक से प्रभावित दक्षिण कश्मीर पहुंचे। लेकिन डोभाल का यह कश्मीर दौरा बिल्कुल अलग था। यहां डोभाल स्थानीय लोगों से मिले, बातचीत की और स्थानीय लोगों के साथ बिरयानी भी खाई। बागान है बोर्ड आपके। तो कैसा है फल? अच्छा है, शुक्र। तस्वीरें शोपियां की हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक आम आदमी की तरह कश्मीर की गलियों में खड़े हैं और उन्हें घेरे खड़े हैं आम कश्मीरी, जिनसे अजीत डोभाल बात कर रहे हैं।
शोपिया में इंडियन जेम्स बॉन्ड डोभाल को अपने बीच पाकर कश्मीरी लोग भी खुश दिखे। आम लोगों के साथ डोभाल कुछ इस तरह बात कर रहे हैं कि जैसे उनकी पुरानी पहचान हो। तो क्या लगता है आपको? बस अच्छा रहना चाहिए हमें। अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये सब लोग आराम से रहें, ऊपर वाले की मेहरबानी, अल्लाह जो करता है वो। स्थानीय लोगों से मिलने के बाद एनएसए ने सुरक्षा बलों से भी मुलाकात की। इंसान जो ड्यूटीज आपने की हैं, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ड्यूटी पर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर अगर समस्या आई हो। अपने कश्मीर दौरे पर डोभाल सीधे शोपिया पहुंचे, आम लोगों तक सरकार की बात पहुंचाई, उनके मुद्दे सुने और दोपहर का वक्त हुआ तो आम लोगों के साथ ही सड़क पर खड़े होकर खाना भी खाया। आप खाना नहीं खा रहे, फिर उस निज़ाम के अंदर में जो तब्दीलियाँ आएंगी तो ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा देर तक के लिए। डोभाल ने मानो वीआईपी और आम आदमी के बीच का फर्क मिटा दिया था। न आसपास कमांडो थे और न ही चौकस निगाहों वाले बंदूकधारी। डोभाल आराम से सभी लोगों से बात कर रहे थे और सड़क किनारे बैठकर कश्मीरी खाने का लुत्फ उठा रहे थे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि धारा 370 हटाना सिर्फ एक आगाज था। मोदी सरकार कश्मीर और कश्मीरियत को पूरी तरह भारत से जोड़े रखना चाहती है। गाँव के अंदर बिल्कुल शांति है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम ठीक ठाक हैं और शांति से रह रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक 7 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अजीत डोभाल जैसा कोई दूसरा अफसर नहीं है। पहले एक आईपीएस अफसर, उसके बाद एक जासूस, उसके बाद आईबी के चीफ और उसके बाद देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सभी रोल में अजीत डोभाल न केवल फिट रहे बल्कि हिट भी रहे। आज अजीत डोभाल का नाम सुनते ही खूंखार आतंकवादियों के भी चेहरे से हवाइयां उड़ जाती है। इंडियन जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल का पूरा करियर देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले किस्सों से भरा पड़ा है। 1968 के केरल कैडर के आईपीएस अजीत डोभाल ने अपनी नौकरी के शुरुआती दिनों में ही जता दिया था कि उनके जैसा कोई नहीं है। वो ऐसे पहले पुलिस अफसर थे जिन्हें कीर्ति चक्र मिला था। कीर्ति चक्र सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है, लेकिन डोभाल ने अपनी काबिलियत से नियमों की किताब बदल दी। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने के लिए एक गुप्त जगह पर सेना के अधिकारियों के बीच सीक्रेट मीटिंग होती थी। इस दौरान एक रिक्शे वाला अक्सर वहां आता था। ये रिक्शे वाला कोई और नहीं बल्कि अजीत डोभाल ही थे, जिन्होंने रिक्शा वाला बनकर गोल्डन टेम्पल के अंदर ही खूंखार खालिस्तानी आतंकवादियों से दोस्ती कर ली और उनसे जुड़ी सारी जानकारी सेना तक पहुंचाई। और डोभाल की इन्हीं सीक्रेट इंफॉर्मेशंस की दम पर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। डोभाल ने 7 साल एक जासूस बनकर पाकिस्तान में समय बिताया। इन 7 सालों में डोभाल ने कई खुफिया जानकारी इंटेलिजेंस एजेंसी को मुहैया कराई। इसके बाद 90 के दशक की शुरुआत में डोभाल को कश्मीर का जिम्मा सौंपा गया। कश्मीर में घुसपैठ रुक नहीं रही थी। ऐसे में डोभाल ने नया दांव चलते हुए इन घुसपैठियों के खिलाफ काउंटर इंसर्जेंसी की शुरुआत की और कश्मीर के ही लोगों को इन घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा किया। ये अजीत डोभाल के ही प्रयासों का असर था कि 1996 में जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन मुमकिन हो सके। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने तो अजीत डोभाल को उन्होंने बतौर एनएसए चुना। जून 2014 में डोभाल ने इस्लामिक स्टेट के चंगुल में फंसी 46 नर्सों की रिहाई करवाई। 2015 में मणिपुर में हुए आतंकवादी हमलों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर करीब 2 किलोमीटर घुसकर सैन्य कार्रवाई की थी। इसकी योजना डोभाल ने बनाई थी। 2016 में उरी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पीओके में घुसकर आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल ही थे। इसके बाद इसी साल हुए पुलवामा अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने पहली बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के पीछे भी अजीत डोभाल का ही दिमाग था।
बड़ी दिलचस्प बात है कि 1971 और 1999 के बीच 15 भारतीय विमानों की हाईजैकिंग हुई और इन सभी 15 मामलों में अजीत डोभाल ने ही हाईजैकर से निगोशिएट किया। कंधार हाईजैकिंग को छोड़ दे तो अजीत डोभाल का पूरा अतीत ऐतिहासिक सफलताओं से भरा पड़ा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब यहां भी एक निशान और एक संविधान लागू हो गया है। आज आखिरी बार जम्मू कश्मीर सेक्रेटेरिएट पर कश्मीर का झंडा लहराया गया। अब ये झंडा इतिहास में दफन हो गया है और तिरंगे की शान में अब कोई गुस्ताख निशानी यहां नहीं बचेगी। अब एक विधान और एक हिंदुस्तान का नाम ही कश्मीर की पहचान है। शायद ये आखिरी दिन होगा जिस दिन कश्मीर के सेक्रेटेरिएट पर जो कश्मीर का फ्लैग है वो लहराता हुआ नज़र आए। जब से आर्टिकल 370 अब रिवोक किया गया है, ख़त्म स्क्रैप किया गया है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक एक करके हर वो सरकारी बिल्डिंग, हर वो सरकारी गाड़ी जिस पर ये फ्लैग लहराता था, उससे ये फ्लैग अब उतारा जाएगा और सिर्फ नेशनल फ्लैग जो है वो अब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर देखा जाएगा। आज ये आखिरी दिन हो सकता है जो आप अपने विजुअल्स में देख रहे हैं कि कश्मीर का फ्लैग जो है शायद आज आखिरी दिन इस बिल्डिंग के ऊपर लहराता हुआ नज़र आए और कल से शायद सभी स्टेट बिल्डिंग्स और गाड़ियों से जो कश्मीर का झंडा है वो उतारा जाए। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। उसने भारत से राजनयिक संबंध तोड़ लेने का फैसला किया है। आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग में इस संबंध में पाकिस्तान सरकार ने भारत से संबंधों को लेकर 5 बड़े फैसले किए हैं। जम्मू कश्मीर ने अमन की राह पर लौटने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, लेकिन आर्टिकल 370 खत्म किए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तानी संसद से लेकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तक ये बेचैनी देखने को मिली। लिहाजा पाकिस्तान पीएम इमरान खान की अगुवाई में हुई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान ने भारत से राजनयिक संबंधों में कटौती करते हुए भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया को वापस भेजने का फैसला किया है। साथ ही भारत में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी इस्लामाबाद लौटने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान एनएसी की बैठक में भारत से संबंधों को लेकर कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें भारत से राजनयिक संबंधों का दर्जा घटाया गया है, भारतीय उच्चायुक्त को वापस भेजने का फैसला, द्विपक्षीय व्यापार खत्म करने का भी ऐलान हुआ है, द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने का फैसला भी इसमें शामिल है और कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि भारतीय रक्षा जानकारों का मानना है कि इस फैसले से भारत का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नुकसान है। जहाँ तक हमारे काउंसिल के मेंबर्स हैं वहाँ पे उनको बड़ा ज़बरदस्त हरास करते हैं पिछले कई महीनों से। तीसरा, पाकिस्तान में कीमतें आसमान को छू जाएंगी। उधर डीजल की, पेट्रोल की, चीनी की, प्याज के, आलू की, टमाटर की कीमतें सबकी आसमान को छुएंगी। पाकिस्तान की पब्लिक रोएगी, ना कि पाकिस्तान की सरकार। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी आवाम के सामने इमरान खान की सरकार की फजीहत हो रही है, इसीलिए उसने मजबूरी में ऐसे बचकाने फैसले लिए हैं। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पंथ तत्व में विलीन हो गई। उनकी बेटी ने अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। लोधी रोड शवदाह पर सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ लाया गया। यहां पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी और दूसरे दलों के नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष लालकृष्ण आडवाणी भी यहां पर मौजूद थे और अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। सुषमा स्वराज जी पर हमारी खास पेशकश अब से थोड़ी देर बाद, ब्रेक के बाद 9:28 पर हम दिखाएंगे सुषमा ए मां तुझे सलाम। जुलाई से शुरू हुई मानसूनी आफत अगस्त में भी जारी है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शहर पानी में डूबे हुए हैं और बाशिंदों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है।
ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर तो लगता है कि पूरा कोल्हापुर शहर ही डूब चुका है। कोल्हापुर में सभी नदियां लबालब पानी से भर चुकी हैं और अब इन्हीं नदियों का पानी मुसीबत बनकर कोल्हापुर के लोगों को रुला रहा है। पंचगंगा में आई बाढ़ ने 12,000 लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखिए। पहाड़ के हिस्से टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं और अगर इनकी चपेट में कोई आ जाए तो उनकी जान भी जा सकती है। चमोली में इस बस की हालत देखिए। इस बस पर लैंडस्लाइड की मार पड़ी है। ऊपर से गिरती चट्टानों की चपेट में आकर इस बस का ढांचा ही बदल गया। बस में सवार 9 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से आए इस वीडियो को देखिए। बारिश की मार ये मिट्टी की दीवार नहीं झेल सकी और भरभरा कर ढह गई। एक बार फिर देखिए कि कैसे पानी की टंकी के साथ पूरी दीवार अचानक गिर गई। लगातार हो रही बारिश से जमीन खोखली हो चुकी है। कर्नाटक में बाढ़ की वजह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और कई जिलों में बस और ट्रेन सेवा को रद्द करना पड़ा है। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोयना बांध का पानी कृष्णा नदी में आने से मंजर और भी खौफनाक हो गया है। कर्नाटक में कृष्णा नदी का पानी कोहराम मचा रहा है। बाढ़ से पानी पानी हो चुके बेलगावी का हाल देखिए। पूरा इलाका जलमग्न है। बिजली घर भी पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश से हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि कर्नाटक जल बोर्ड सभी डैम के गेट खोल सकती है, लेकिन इससे निचले इलाके में बसे लोगों पर भारी मुसीबत आ सकती है। बेलगावी के अलावा कर्नाटक के दर्जन भर जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगातार हो रही बारिश से कर्नाटक का हुबली शहर त्राहिमाम कर रहा है। ज्यादातर सड़कें उखड़ गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर मकान गिरने से लोगों में डर बैठ गया है। नदी नाले सब उफान पर हैं। लोग कमर तक पानी में घर के जरूरी काम निपटाने के लिए मजबूर हैं। अफवाहों की वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ चुकी हैं, लेकिन यूपी का आगरा तो अफवाहों की चपेट में आकर बदनाम हो रहा है। नौबत तो यहां तक आ गई कि पुलिस को अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश जारी करना पड़ा। अकेले सोमवार के दिन ही बच्चा चोर और लुटेरे होने की अफवाह के चक्कर में 4 लोगों की जान पर बनाई। अचानक शोर मचता है। लोग चिल्लाने लगते हैं कि बच्चा चोर और कच्छाधारी गिरोह का बदमाश आया है। भीड़ जुटती है। एक शख्स की ओर इशारा किया जाता है और अगले ही पल उस शख्स पर लात घूंसों की बरसात कर दी जाती है। किस्मत ने साथ दिया तो जान बच जाएगी, नहीं तो अधमरा होना तो तय है। जी हाँ, ताज नगरी आगरा का ताजा परिचय कुछ ऐसा ही है। सिर्फ सोमवार को ही आगरा में भीड़ तंत्र की 4 वारदातों से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। बैनारा फैक्ट्री के पास छेड़खानी में नाकाम होने पर मंचलों ने एक लड़की पर बच्चा चोर होने का आरोप लगाकर शोर मचाना शुरू कर दिया। मौके पर जमा भीड़ ने लड़की से बदसलूकी की। अछनेरा में राखी विक्रेता को कच्छाधारी गिरोह का बदमाश समझकर भीड़ ने पीट कर अधमरा कर दिया। आवास विकास कॉलोनी में एक युवक नशे की हालत में गलती से किसी और घर में घुस गया। घर वालों ने शोर मचाया और मौके पर जमा भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। आगरा में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग बच्चा चोरी के शक में एक बुजुर्ग महिला को सड़क पर घसीट रहे हैं। ये सब कुछ दिन के उजाले में हो रहा है। लगातार हो रही इन वारदातों से पुलिस भी सन्न है, इसलिए अब अफवाह से पैदा हुई लिंचिंग की हर घटना की फाइल भी खुल रही है और अफवाह फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
कहीं भी जितने भी प्रकरण आए उसमें कोई भी बच्चा चोरी का प्रकरण नहीं आया है। किस प्रकार की कोई भी अफवाह पे ध्यान न दें, साथ ही साथ कोई कानून अपने हाथ में न लें और अन्यथा उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।